जी सर। हाँ जी मैडम। गौ माता को लेके जैसे गोवंश गिर गया था, हाँ जी। किसी ने सूचना आपको दी थी, कैसे क्या हमारे मामला पास ये गोदल से एक कॉल आई थी मैडम। जो युवक हैं आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, मंजीत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो मकान है, आप देख सकते हैं, और शायद ये घास खाने के चक्कर में इधर गोवंश आया होगा जरूर। अंधेरा है अंदर, आपको लाइट जला के दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार मेरे साथ लाइव बने रहो, तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। ये मकान जो है मुरथल गांव में बनाया जा रहा था, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से शायद काम अधूरा है अभी इसका। वो तो सर का पर्सनल मैटर हम बोल सकते हैं, लेकिन ये हादसा यहाँ पर हो गया। कैमरामैन से कहूँगी आगे जाके आपको कवर करके दिखाए। मकान मालिक बाहर गए हुए थे, पीछे भी वो अगले का मालिक है, घर है, वो कुछ भी करे, उनका काम है। लेकिन हमारा विषय है गौ माता का, और गौ माता एक मेरी नहीं है, गौ माता सबकी है, सब टीम की है, सब साथियों की है, और सनातन धर्म में सबकी है गौ माता। तो अभी क्या हुआ आपके द्वारा, क्या किया? अभी जी हमने 112 पे कॉल की थी, हमारी टीम पहुंची थी। अगर हम दबवाएंगे, अगर जो परिवार है उसका दबाना नहीं देना चाहता तो हम दबवाएंगे। ऐसे हम अपनी गौ माता को जो मिट्टी देने की प्रक्रिया कोई उसको रोक रहा है तो हम उसको रोकने नहीं देंगे। अपनी गौ माता का जो मिट्टी में जो विलीन होने की प्रक्रिया है उसको सम्मान देने की क्रिया हम करेंगे। जैसा आपको पता है पीछे के गौशाला का मामला भी आया था, वही कई तरह के मामले आते हैं, वो वहाँ भी क्या होता है वो हथवारे में भेज देते हैं। मैं तो आपके जो हमारे जो दर्शक हैं उसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इन हथवारों वालों का जो ये गौशालाएँ हैं आप लोग चंदा मांगती हैं और उनके हथवारे हैं ना, उनको भी बंद कर देना चाहिए। आप लोग चंदा ही वहाँ मत दो। क्यों? अगर वहाँ के हथवारे में जो गौशाला के जो प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं और भी उनके वहाँ संस्था में जुड़े हुए हैं, अपने शरीर का दान करते हैं, देह दान करते हैं। गौ माता का जीते जी दूध भी पी लिया, गौ माता का जीते जी आपने जो है भाई उपले बना लिए, भाई गौमूत्र से भी फायदा उठा लिया, मरने के बाद कहते हैं हम उनका फ़ायदा उठाएंगे, उपकार की बात करते हैं। क्या उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या वे अपनी आंखें दान करते हैं? क्या वे अपने बल देते हैं? क्या वे अपने शरीर का देह दान करेंगे? अगर जनता के लिए वो ऐसा करते हैं तो 1% सनातन धर्म में हम गौ माता हमारे उपकार की प्रकृति है, उस प्रकृति को मान लेते हैं। लेकिन इस तरीके करते जो आज के समय सोनीपत क्षेत्र में बार आ रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए। और जो गौशालाएँ भी इस तरीके कार्य करी है, उनसे भी जो है हम भी अनुरोध करते हैं और जनतागण से अपील करते हैं, उन गौशाला वालों के पहचानो जो ये गलत कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके मामला ये आया है, यहाँ जो उनका परिवार था वे यहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि भी मेरे को जो बताया है 112 की कॉल आने के बाद भी पहले पहुंच गए थे, हमारे आने से पहले तो नहीं पहुंचे थे, हमारे आने के बाद पहुंच गए। उन्होंने बताया कि हमारी जो मातृशक्ति है गरीब महिलाओं को बताया गया था, हम बाहर थे और बाहर जाने के बाद हमें पता चला है और वो हमारे पास आए हैं और उन्होंने बताया भी हम इसको जो मिट्टी देने की प्रक्रिया करेंगे। जी कितने दिन से पड़ा था ये गोवंश? देखिए जी, अभी आप देख लीजिए, अपने दिखाइए, हम आकलन कर सकते हैं, पक्का कुछ नहीं कर सकते, हाँ, परंतु 10-15 दिन से गिरा हुआ होगा। परिवार वाला कोई मौजूद है इधर? परिवार वाले जिनका ये घर है? हाँ जी, ये है यहाँ जिसका मकान है। ये कब से गिरा हुआ? ये मामला जी घर में महिलाओं को पता लगा था, हम बाहर गए थे, उन्होंने हमको बताया था। हमको जैसे ही पता लगा हम तुरंत पहुँच गए यहाँ पे और हम इसको मिट्टी दिलवाने की प्रक्रिया सारी करेंगे। हमने ना तो कोई जी रोक टोक करी ना किसी की, हम खुद गौ सेवक हैं जी, हम खुद इस गौ समाज से इससे जुड़े हुए हैं और हमको भी जी इसमें बड़ा बुरा लगा और हम हर तरीके से जी इसको वो मिट्टी देंगे और प्रक्रिया करेंगे, सारी वो करेंगे। हमको जब पता लगी हम बाहर थे, हम तुरंत आ गए जी उसको। ये था। मकान मालिक बाहर गए हुए थे, पीछे से बड़ा हादसा गांव में हुआ। गोवंश अक्सर आप रोड पे घूमते हुए देख सकते हैं, एक बहुत ही बुरी दशा गोवंश की लगातार होती हुई नज़र आ रही है। कभी गौशाला के द्वारा, कभी सड़कों पे, कभी कहीं पे। मैं अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि ऐसे हादसे होने से रोकें और गोवंश जो रोडों पे घूमते हैं उनका ध्यान रखें। पन्नी वगैरह है, कोई भी नुकीली चीज़ है रोडों पर ना डालें। डायल 112 भी जो है मौके पर पहुंची हुई है। डायल 112 पे कौन आया हुआ है सर? मंजीत जी पीछे है जी, पीछे गए हुए हैं, क्या करने गए हुए हैं? वो उन्होंने यहाँ पर चेकिंग करी है, भी क्या मामला है क्या नहीं है, ये उन्होंने चेकिंग करी है। और ये मुकदमा कि ऐसे एक मकान बंजर मकान पड़ा हुआ है और उसमें कोई गाय का बछड़ा गिरा हुआ है। हम आए तो कई दिन से गिरा हुआ, वो मरा हुआ था
अभी उसके ऊपर नमक वगैरह डाल के मिट्टी वगैरह डलवा दी है बछड़े के ऊपर। जी। और इधर मोहल्ले में काफ़ी बदबू वगैरह हो रही थी, तो उसको बदबू को ख़त्म कर दिया। जी, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह किसी ने लगाया? नहीं, अभी तो किसी ने नहीं लगाया जी। जी, तो मामला निपट गया? हाँ, इन्होंने लिख के दे दिया पड़ोस ने सभी ने कि हमारे को आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, और गलती से बछड़ा गिर गया था। जी। सर, आपका क्या नाम है? सुनील। जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बस यही है कि पता जो इनको घर वाले को, मकान वालों को लेट पता चला, जी। और लेट पता चलने के कारण जब तक मतलब वो मर चुका था, जी। तो मजदूर लाके उसको खड्डा खदवा के वहीं दबवाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से नहीं कर पाए, जी। चाहे हम कितने भी गो भक्त रहे जी। या कितने भी प्रधान रहे, जी। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। क्योंकि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जी। जी। ताकि इसमें सुधार आ सके। गौशाला में जो अडवारे वगैरह मंजीत भाई ने बताया, जी। अडवारों में भी मतलब क्या है, इसको आडों को बेचा जाता है, जी। खाल चमड़ी को अलग करके, आडों को अलग करके। जी। वो भी गाड़ियाँ हमने काफ़ी बार पकड़ी है, मांस जी। की भी। जी। लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब जैसे गोचरण भूमि है नहीं छुटवाएंगे, जी। जब तक इसका समाधान नहीं होगा। जी, मंजी जी, जो अक्सर ये गोवंश रोडों पे घूमते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि कभी कोई नुकीली चीज़ खा लेते हैं, मतलब इनकी मतलब मृत्यु हो जाती है, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, जो गौ माता के मामले में आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और पूरा सोनीपत ही नहीं, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। रोड पर जो लावारिस गोवंश है, कई तो ऐसे भी हमारे संज्ञान में आते हैं, भाई दूध पिया, बछड़े का गलामा काट दिया, या दूध देती हुई गाय को भी छोड़ देते हैं कि रोड पे कचरा खा के आएगी और शाम को दूध हमें देगी, और दूध हम पिएंगे और कूड़ा बाहर का खाएगी। चारा नहीं डालना उनको। अगर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर हमारे सामने भी कोई केस आ जाता है तो वो समझ ले मुकदमा तो देंगे ही देंगे, उसके साथ जो कार्रवाई और बनती है, जैसा नाम बदनाम है हमारा, गोरक्षा दल वाले क्या करते हैं वो भी जरूर होगा। वो भी दूसरी बात, प्रशासन से, नगर निगम से और जो पुलिस प्रशासन, उनसे भी अनुरोध करेंगे, एक जागरूकता अभियान चलाएं सोनीपत में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। सर्दी का मौसम आ रहा है, धुंध है, गोवंश रोड पर आता जाता है, तो क्या होता है, इन दिनों में काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। धुंध के कारण जो वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता है, ये ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, क्योंकि गाँव वाले क्षेत्रों में गोवंश को जो भाई इधर उधर हो जाते हैं, बैठने की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन वो शहर में गोवंश जो रोड की तरफ आता है तो एकदम से हमारा प्रयास चला हुआ है। हम जो रिफ्लेक्टिव टेप होती हैं वो भी लगा रहे हैं, ताकि दुर्घटनाएं भी कम हो और जो हमारे जो गोवंशी बच्चे और जनता का नहीं बच्चे। साथ में एक और बात है, हमारी गोरक्षा दल की टीम, जितनी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जितना भी हमारे सनातन धर्म के अंदर है, अपने गौ माता के सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल में जाना पड़े, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे किसी के लिए कुछ भी करना पड़े। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपने परिवारों को भी छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से 1966 में बड़े भाई ने सही बताया, 1966 के अंदर क्या मामला हुआ था, गौ माता के सम्मान के लिए एक जो है आंदोलन किया गया था, और उस आंदोलन पर क्या समय था भाई, दिल्ली के अंदर आंदोलन था। उन्होंने, सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी कांग्रेस के टाइम की, उन्होंने क्या किया, हमारी जो गौ सेवकों की टीम थी उसको तोड़ने का प्रयास किया। उसको तोड़ने के साथ साथ क्या किया भाई, हमारे ऊपर इलीगेशन लगाने शुरू कर दिए, लेकिन गौ भगत पीछे नहीं हटे। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, दुगली देती हैं, दुगली दे के उन्होंने उसको जो है लंबा खींच दिया। आज तक वो कार्य नहीं हुआ। साथ में गौ माता, गीता और गायत्री की बात करने वाली यह वर्तमान सरकार, यह गौ माता पर क्या काम कर रही है, इनसे पूछना चाहेंगे। 10 साल तो हरियाणा के अंदर इनको भी हो चुके हैं। हम सरकारों पे नहीं जाते, गौ माता के लिए वोट देने का अधिकार सबको है, किसी को भी दो, लेकिन गौ माता के साथ, सम्मान के साथ समझौता हम किसी प्रकार का नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी किस तरह का कहता हो। ठीक है, ओके। डायल 112 द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य, तुरंत मौके पर पहुंची डायल 112 और बछड़े को जो है मिट्टी देने का कार्य यहाँ पे किया गया।